हमारे साथ में रोबिंग सनोज जी हैं। 28 राज्य में अब तक जो है यात्रा कर चुके हैं। 27,000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल चुके हैं। 44 जिले हो चुके हैं और ये बहराइच जिला जो है इस समय 44वां जिला इनका है। बचपन से हम लोग एक ऐड देखते हुए आते थे कि चलो कुछ तूफानी करते हैं, माउंटेन ड्यू वाला जो है डर के आगे जीत है। तो हम लोगों ने तो सुना ही था, लेकिन आपने जो है तूफानी कर डाला जो है एकदम। कैसे ये मन में आपके विचार आया कि हमको पैदल ही निकल चलना चाहिए? सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सनोज कुमार कुशवाहा और मैं जिला कुशीनगर का निवासी हूं, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 28 राज्य और उत्तर प्रदेश का 44वां जिला बहराइच है। 27,700 किलोमीटर से अधिक मैं पैदल ही चल चुका हूं। हर जगह मैं पैदल ही चलता हूं। सर ने पूछा कैसे, सोचे मैं क्लास 9th में था। एसएन सिंह डिफेंस एकेडमी एक स्कूल है, वहां पे मैं पढ़ाई करता था। 2014 की बात है, 2014 की। वहां से टूर गया उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। पहली बार मैं गया था तो वहां पे मुझे, जैसे जब गांव में रहते तो पता नहीं चल पाता है कैसे लोग रहते हैं, कैसे बड़े बड़े महल भी होता है, शहर भी कैसा होता है। पहली बार गया लखनऊ तो वहां पे भूल भुलैया, चिड़ियाघर, अम्बेडकर पार्क और तारामंडल भी देखा। तब मुझे पता चला ये तो लगता है गांव से अलग है थोड़ा। तब से मुझे घूमने का शौक हो गया, देश के बारे में जानने की इच्छा शुरू हो गई। मैं पढ़ाई करता था, किसी दोस्त का यार का टूर जाता था स्कूल के द्वारा, उसके साथ ही चला जाता था। मुझे इतना शौक हो गया नए नए चीजों को देखना, नए नए लोगों से बात करना। बात करने के बाद बहुत चीज सीख भी मिलते थे। तभी से मुझे प्लान बना लिया कि भारत को घूमना चाहिए किसी ना किसी तरह। यह नहीं सोचा था कि पैदल ही घूमूंगा, लेकिन यह सोचा था घूमूंगा। उसके बाद मैं 12वीं कंप्लीट कर लिया, उसके बाद इंजीनियरिंग कंप्लीट कर लिया और 2020 में मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद में 2020 में भी निकला, 2021 में दोनों बार मलेरिया टाइफाइड हो गया। अच्छा। यह यात्रा तीसरी बार है, जो 21 अक्टूबर 2022 को स्टार्ट किया था। नॉर्थ ईस्ट अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम, बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना, टू आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला से कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र से गुजरात, गुजरात से मध्य प्रदेश से राजस्थान से पंजाब से जम्मू कश्मीर से लद्दाख से हिमाचल से चंडीगढ़ से हरियाणा से फिर हिमाचल से उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश में मैं एंटर किया। बरेली, पीलीभीत, फिर बरेली, बदायूं, रामपुर, संभल, अमरोहा, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, सारण, शामली, बागपत, मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद के बाद दिल्ली के बाद गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ के बाद हाथरस के बाद मथुरा के बाद आगरा के बाद फिरोजाबाद के बाद एटा के बाद कासगंज के बाद फिर एटा के बाद फर्रुखाबाद के बाद कन्नौज के बाद मैनपुरी के बाद इटावा के बाद औरैया के बाद जलौन के बाद झांसी। जो है, क्या आपको क्या कहें, हम सन्यासी कहें या आपका जुनून कहें, पागलपन कहें, या जो है गूगल ट्रांसलेटर कहें? नहीं, आपने जो है मतलब गूगल की तरीके से कुछ भी जानने की जरूरत हो, गूगल पे आप जो है आपसे पूछ लिया जाए। हाँ, सारे जिले जो है आपने याद कर मुझे सभी जिलों के नाम याद है, सभी राज्यों का। ऐसे पूछेंगे इसके पीछे कौन से गांव रुके, ऐसे हर गांव का नाम बता भी सकता हूँ, याद भी रहता है। अगर किसी को एक बार मिल लूंगा उसका भी चेहरा मेरे दिमाग में बस जाता है। अच्छा, जो इंजीनियर होते हैं खासकर लोग उनको जो है पागल बोलते ही हैं। चूंकि मैंने भी बीटेक किया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में, मैं भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई किया हूँ। तो आपने पेट्रोकेमिकल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीटेक किया, फिर जो है जॉब भी आपने किया कुछ दिन, फॉरेन से भी आपको जो है जॉब ऑफर हुआ। इंजीनियर होते हैं वो जो है सनकी होते हैं, पागलपन होता है उनके अंदर। चूंकि पेट्रोकेमिकल से आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, बीटेक किया है, मैंने भी बीटेक की पढ़ाई की है जो है इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन में। तो हमारी आपकी ब्रांच जो है सेम है, मतलब एक जैसे लगते हैं जो है। तो ये कहाँ से विचार आ गया आपके अंदर कि मतलब जो है बिल्कुल घर परिवार सब त्याग दिया आपने जो है एक सन्यासी की तरीके से? देखिए, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आपको दुनिया में जो इंजीनियर करता है वो हर डिपार्टमेंट में चला जाता है। और जैसे कोई डॉक्टर बनता है, डॉक्टरी लाइन में इंजीनियर, यह नहीं कि वो कर लिया तो वो उसी जॉबे करेगा, उसकी कोई इच्छा नहीं है तो पढ़ाई कर लिया। लेकिन हम लोग का चॉइस अलग अलग हो जाता है, कोई हीरो भी बन जाता है, कोई क्रिकेटर भी बन जाता है, हर इंसान के अलग अलग। इंजीनियर ही बनते हैं। देखिए चेतन भगत जो है
वो भी जो है उसने भी बीटेक किया हाँ। था, वो देखिए राइटर बन गया। मतलब इंजीनियरों के अंदर ये पागलपन कहाँ से आ जाता है इतना सारा? वो पढ़ते पढ़ते हो जाता है नहीं, क्या? पढ़ने की नहीं है, वो माहौल ही थोड़ा सा ज्यादा सोचते नहीं है सब इंजीनियर, क्योंकि आगे का भविष्य नहीं, वो कुछ ना कुछ खुरपाती करते रहते हैं, कुछ न तोड़ फाड़, कहा जाता है कुछ ना तोड़ फाड़ के, जैसे अभी माउंटेन ड्यू का नाम लिए थे, चलो कुछ तूफानी करते हैं। हमको नहीं, हमने तो सुना ही था ऐड वगैरह में, आपने पूरा तूफानी कर दिया जो क्योंकि 27,000 मैं लद्दाख साइड था, जितने हमको मिले हैं ट्रेवलर जी इंजीनियर ही मिलते हैं ज्यादा। सारे इंजीनियर। अगर कंपनी में जॉब भी करेंगे तो क्या 10 दिन के लिए छुट्टी लेके चले जाते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मतलब इंजीनियर जो होते हैं वो ये पागलपन कहाँ से आ जाता है इतना जो? देखिए यह रहता है कि पढ़ाई तो यह होता है, इंटेलिजेंट तो होते हैं, अगर कोई भी रिसर्च करना है तो इंजीनियरिंग कर सकता है। जी किसी मशीनरी को बनाना हो या कई चीज ऐसा तो इंजीनियरिंग कर सकता है, इसलिए कुछ ना कुछ तोड़ फाड़ करता रहता है। अच्छा, आपके नाम के विषय में जो है बड़ा इंटरेस्टिंग नाम आपने रखा है, रोविंग सरोज। ये नाम कैसे आपके दिमाग में आया, जो है आपने रख लिया इसको जो है? पहले तो मैं सोचता था कि जैसे मुझे आईडी भी बनाना था इंस्टाग्राम, तो मैं ये सोचता था कोई जाति ना हो इसमें, ना धर्म हो, ऐसा नाम हो जिसमें मेरा घूमने वाला भी आ जाए, और ऐसे नाम भी। तो मैं गूगल पे भी सर्च किया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मुझे ना जितने भी न्यूज़पेपर देखेंगे, मीडिया देखेंगे, सब में न्यूज़पेपर में रोविंग सनोज आएगा। थोड़ा जाति से भी दूर रहता था, कोई ना कहे कि मुझे अपने जाति के ऊपर गर्व है, इसलिए मैं रोविंग सनोज रखा नाम। सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर हैं आप जो है, मैंने आपकी काफी सारी वीडियोस देखी है, काफी सारे लोग आपको फॉलो करते हैं जो है। सोशल मीडिया को लेकर के क्या कहेंगे आप, कितना इंटरेस्ट है उसमें आपका? देखिए सोशल मीडिया अच्छा भी है, खराब भी है, कभी कभी गलत भी लगता है, कभी कभी अच्छा भी जैसे लोग मिलने आते हैं तो खुशी भी होता है, कभी ज्यादा हो जाता है, कभी रात हो जाता है, सो नहीं पाता आदमी, वो थोड़ा सा दिक्कत लग। अब सोशल मीडिया में समय ज्यादा बर्बाद होता है, यह थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, कभी आपकी यात्रा में जो है ऐसा लगा कि सोशल मीडिया बाधक बन रहा है, फेसबुक हाँ, वगैरह? हाँ, अब वो लग रहा है वही माध्यम हो गया। पहले लगता है कि सोशल मीडिया अब वो इसे ढलना ही पड़ जा रहा है, सोशल मीडिया पे बहुत अब निर्भर हो गया। जमाना आ गया, ट्रेंडिंग में हाँ, चलता है। ट्रेंडिंग में समय नहीं मिल पा रहा है सोशल मीडिया पे, जितना मैं समय बिता पा रहा हूँ उतना ऐसे अपने नॉलेज भी नहीं ले पा रहा हूँ। यह थोड़ा सा प्रॉब्लम, लोगों से मिलने जुलने में, किसी का पोस्ट करने में, इसमें ज्यादा मैं समय व्यतीत। लेकिन यह है कि जीवन को चलाने के लिए बहुत जरूरी भी है सोशल मीडिया। बाद में अब इस समय बड़े बड़े कंपनियों का आता है प्रमोशन, तो मैं करता नहीं, लेकिन बाद में कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर। यह है कि परिवार को आगे बढ़ाना भी है, जैसे परिवार, तो इसका भी टेंशन रहता है। तो मैं चलाता नहीं था, मेरा दोस्त एक था, वो गाली वाली दिया, जैसे दोस्त यार में ऐसे ही चलता है, गाली वाली दिया, समझाया। मोबाइल भी मेरा दोस्त ही खरीद के दिया मुझे, पहले मैं नॉर्मल सा मोबाइल रखा था, सिर्फ फोटो ले लेता था, वीडियो। अच्छा, आपने ये जो यात्रा है, जो 7 सिस्टर्स जो है पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश से आपने यात्रा शुरू की, ऐसा क्यों? जो है आप तो उत्तर प्रदेश से, कुशीनगर से भी आप कर सकते थे, अरुणाचल को क्यों चुना? मैं ऐसा चूज किया कि हर राज्य में मैं जा सकता हूँ, आखिरी में मैं उत्तर प्रदेश एंट्री करूँ अपने जिला में, इसलिए मैं चूज किया कि 7 सिस्टर, अगर मैं उत्तर प्रदेश फिर 7 सिस्टर जाता, फिर वापस आता, तो कई राज्य पूरब से पूरा हाँ, पश्चिम और तक नाप ले हाँ, चलते हुए। तो इसलिए मैं पहले वो मैपिंग पूरा कर लिया था, कहाँ से जाना है, कहाँ से आना, वो शुरू से ये बना के रखा था। क्या चूंकि कुशीनगर तो वंग भूमि कही जाती है, वीरों की भूमि है, क्या अंतर आपको लगा उत्तर प्रदेश और जो है जो बाकी आप राज्य घूमे हैं, इनकी संस्कृति में और इनकी परंपराओं में आपको क्या अंतर दिखा? देखिए हर भारत ऐसा देश दुनिया में नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ का मौसम भी हर जगह बदलता रहता है। इस समय साउथ में जाएंगे तो गर्मी हल्का हल्का सा मिलेगा, और अभी महाराष्ट्र में गर्मी था, और कभी कभी समुद्री इलाका जो क्षेत्र होता है वहाँ पे गर्मी का सीजन है, यहाँ पे इतना ठंडा है। इससे भी ज्यादा ऊपर जाएंगे लद्दाख में ठंडी पड़ेगा, उड़ीसा में जाएंगे तो इस समय वहाँ पे 2 बार खेती धान का किया जाता है, चावल की खेती किया जाता है, असम में किया जाता है, और केरला में भी 2 बार कर दिए। तो मौसम का परिवर्तन, भारत ऐसा देश जो हर तरह का मौसम मिल जाता है, और किसी देश में आपको मिलेगा नहीं तो हमारे गाँव में जो है कहावत भी है, जो है 3 कोस पर जो है भाषा बदले और 12 कोस पे पानी। हाँ, जो है ये कहावत बुजुर्गों ने कहा है जो है। हाँ,
कोस कोस पर पानी या कोस कोस पर बदले पानी कोस और कोस कोस पर भाषा बदले, हाँ, कोस कोस पर पानी। हाँ, ऐसे ही कहावत है। ऐसा है भी, यहाँ का पानी पीजिएगा किसी के नलके का, थोड़े दूर के बाद भी अलग हो जाता है, चेंज हो अच्छा, जाता है। जैसे न्यूज़पेपर वगैरह में, सोशल मीडिया पे मैं देखता रहता हूँ कि अरुणाचल में जाने के बाद उत्तर प्रदेश वालों के साथ ऐसा व्यवहार होता है, कहीं आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मैं तो गया हूँ, आज तक किसी राज्य में नहीं हो। जैसे ILP बनता है, इनर लिनियर परमिट, अरुणाचल 7 सिस्टर में है, जैसे नागालैंड छोड़ के, नागालैंड में जो ट्राइबल एरिया जाएंगे वहां पे सेंसिटिव एरिया जो है, कोई दुर्घटना ना हो जाए, जो ट्राइबल क्षेत्र है, जैसे हम लोग को एक दूसरे को जानते हैं तब समझ पाते हैं। जैसे किसी के घर पे चले गए तो कैसे समझेगा कौन है? आदिवासी हम लोग से उतने मिले नहीं है, इसलिए वो थोड़ा सा डेंजर एरिया हो जाता है। अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे तो वहां पे ILP लगता है, इनर लिनियर परमिट, 10 से 15 दिन के लिए मिलता है। पूछा जाता है कहाँ कहाँ घूमना है, वहां पे लिखा जाता है कहाँ तक जा सकते हैं। कई ऐसा जगह है जहाँ पे जा नहीं सकते घूमने के लिए, इसलिए लिखा रहता है। और बिना ILP के जाएंगे तो दिक्कत तो होगा, वहां के लोग पूछेंगे कैसे तुम आ गए। अच्छा, ये ILP मतलब क्या परमिशन भी बनता है? हाँ, जैसे कोई सोचता है आधार कार्ड ले आप डायरेक्ट हम किसी राज्य में चले जाए, ऐसा नहीं। भारत भी है तो कई जगह है कि मतलब वो जो 7 राज्य है पूर्वोत्तर के, 7 सिस्टर्स जो है, वहाँ पे जाने के लिए मतलब ये ILP बनवाना पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, सिक्किम में जो है वह गैंगटॉक से आगे जब जाएंगे उसके बाद वहाँ पे ILP बनता है। आप लद्दाख में चले जाएंगे, वहाँ पे ले के बाद जब पेंगोंग लेक की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इन्वायरमेंटल फीस लगता है 400 रुपया। तो कई जगह है। उड़ीसा में चले जाएंगे तो अफ्रीकन ट्रैक्स है, वहाँ पे मालकानगिरी बहुत ही प्रसिद्ध जगह है, और वहाँ पे जड़ी बूटियाँ का समझिए बहुत ही ज्यादा वहाँ पे है जड़ी बूटी। और वहाँ पे जब जाएंगे ट्राइबल के बीच तो वहां पे DM से परमिशन लेना पड़ता है कि उस गांव में जा सकते हैं कि नहीं। और मैं बताना चाहता हूँ, आज भी वह 20 साल पहले वो शरीर पे कोई भी बदन पे कपड़ा नहीं पहनते थे, अब थोड़ा पहनना शुरू कर दे, क्योंकि सोशल मीडिया जब से आ गया तो वायरल कर देते थे फोटो, और वो शरीर पे पूरे मालाओं से ढके रहते हैं बदन को, और छोटी छोटी मालाओं तो गोते हैं उसी को ढके रहते हैं। और नागालैंड में चले जाएंगे तो राइस बियर के बहुत ज्यादा सेवन। नागालैंड में और वहाँ पे दीमापुर मार्केट है, सुपर मार्केट। आप लोग बहुत लोग सोचते होंगे कि वहाँ पे इंसान को मार के खाया जाया जाता है, ऐसा नहीं है, भ्रांतियां हैं लोगों में। भ्रांतियां पहले होता था कि क्योंकि जब बुजुर्ग हो जाते थे तो उसको मार के खाया जाया जाता था, अब ऐसा नहीं है, बहुत पहले की बात है। और इस समय यही कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। अच्छा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा ये पढ़ा होगा आपने, मतलब घुमक्कड़ी, ये आप उसी वहीं से इंस्पायर तो नहीं हो गए आप? नहीं, मैं तो अभी उतना पढ़ने, पहले किताबें पढ़ता था। जब 12वीं तक आप रहेंगे तो किताबें पढ़ने का आपको शौक भी नहीं रहेगा, क्योंकि आप उसके पास क्लासिक जो क्लास का चैप्टर है, किताबें है, उसी को समय नहीं मिलता। तो नहीं, यह है कि इंसान, मुझे घूमने से पढ़ाई में अब थोड़ा सा रुचि बना, लेकिन अब टाइम में नहीं मिलता है किताबों को पढ़। मुझे किताबों का बहुत शौक है। मैं लद्दाख में जितने म्यूजियम में जाता हूँ तो फोटो ले लेता हूँ अच्छे अच्छे किताबों का, और मुझे अच्छा भी लगता है पढ़ना, लेकिन पूरी तरह से पढ़ नहीं पाता। कहाँ तक जो है कहाँ से आपने अपनी शिक्षा जो है ली है? मैं हरियाणा, मैं तो SM सिंह डिफेंस अकेडमी एक स्कूल है, 12वीं तक वहाँ पढ़ा। फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जो हरियाणा सोनीपत, वहां से किया 12वीं, सॉरी इंजीनियरिंग कर लिया। उसके बाद मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद जब मैं यात्रा कंप्लीट किया, पहली बार, दूसरी बार में नहीं कंप्लीट, कुछ नहीं, 1 से 15 दिन, 1 महीना 15 दिन तक चला। उसके बाद गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि समय था मेरे पास। करूँ तो करूँ क्या, तो गरीब बच्चों को कॉपी पेन खरीद के देना, उन लोगों को पढ़ाना, मुझे शौक था पढ़ाना शुरू से, तो वो पढ़ाया था। तो गांव के लोग समझते थे सब कोई पागल है, पैसा भी देता है, कॉपी किताब के लिए पैसा भी देता है उन लोग खरीदने के लिए, पढ़ाता भी है, समय भी बर्बाद। मैं कहता था आज अगर कोई चीज बर्बाद कर रहा हूँ तो उसका फल मिलेगा। उसी का फल है कि हर जगह लोगों का सपोर्ट, प्यार, आशीर्वाद मिल रहा है, और खाने पीने का व्यवस्था कहीं हो जा रहा है। मतलब वैसे भी इतिहास रचने वाले जितने भी लोग हैं वो सनकी और पागल होते ही। हाँ, ऐसे लोग इतिहास रचते हैं। अभी तो मेरा ड्रीम है पूरा विश्व घूमना, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पे फतेह करना। ऊपर वाला चाहेगा तो जरूर ये पूर्ण होगा।
और मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे ही मेरी यात्रा सफल होते अच्छा, रहे। आप यहाँ से बहराइच है, उत्तर प्रदेश के बाद अगला कौन सा राज्य आपका होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में आखिरी जिला कुशीनगर रहेगा, जहाँ मेरा घर है। वहां तक मैं पैदल ही जाऊंगा। अच्छा, आप अपने घर जाएंगे? यात्रा समापन होगा कुशीनगर में। जो 32 जिला बच रहा है बहराइच को लेके, अभी समय लगेगा। तो आप जो है सभी राज्यों में घूम चुके हैं, ये उत्तर प्रदेश अंतिम राज्य है और उत्तर प्रदेश का 44वां जिला है। 44वां 10-15 और जिले हैं, इसके बाद आपका घर जो है। कुल 75 जिला है, जिसमें 44वां है बहराइच। और बहराइच खत्म हो जाएगा तो 31 जिला बचेगा। धीरे धीरे यात्रा पूर्ण होता रहेगा और सपोर्ट प्यार मिल ही रहा है हमको, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है और अच्छा लगता है घूमना। हर इंसान को घूमना चाहिए, कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा। किताबी सिर्फ ज्ञान होता है, वो आपको सिखाया नहीं जाता। वो पढ़ के अगर महसूस नहीं किया, अगर किसी को कहा जाए जिले के नाम याद नहीं याद हो पाया। मैं हर जिलों में गया हूँ तो याद। गूगल ट्रांसलेटर है, मतलब गूगल जैसे आपको? नहीं, गूगल तो नहीं बोल सकते। बिल्कुल एकदम जो है दिमाग कंठस्थ आपके जो है, तुरंत नाम बोलते चले जा रहे हैं। मेरा सबसे वीक है तो इंग्लिश है। इंग्लिश मुझे इंग्लिश हमारा भी वीक था, हम भी नहीं समझ पाते थे। जैसे इंग्लिश हमको इच्छा ही नहीं करता है, आज भी ना मुझे एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि इंग्लिश में क्यों सीखूं। मुझे दुनिया का कोई भाषा दे दीजिए, मैं सीख लूंगा 1 महीने 2 महीने में, लेकिन इंग्लिश मुझे पता नहीं एक्सेप्ट नहीं कर पाता हूँ अंदर से। लेकिन मैं जहाँ जहाँ गया इंग्लिश से काम आया है। जो चीज से जितना भागेंगे वही आपको पकड़ता जाए, जो है वही पीछे पीछे आपको भागता चला जाता है। हाँ, वही पकड़ना है। मैं बहुत परेशान था, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं रट्टा मार मार के पास हुआ। अच्छा, बहुत दिक्कत होता था मुझे, तो मैं समझ में नहीं आ पा रहा था कि मैं करूँ तो करूँ, लेकिन किसी तरह पास हो गया। एक सब्जेक्ट उसमें प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का होता है, एक बुक होती है, मुझे वो बड़ी जो है अटपटी लगती थी। अंग्रेजी मुझे भी अच्छे से नहीं आती है। देखिए, जो हम लोग यूपी बेल्ट के हैं, बच्चों को समझ में नहीं। एक तो हम लोग सरकारी या प्राइवेट से उसमें ध्यान नहीं देते इंग्लिश में। अब इंग्लिश का ज्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा हो गया, क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं था। हम लोग शुरू में बहुत ही मानते हैं जरूरतें नहीं है, जरूरत है, लेकिन इंग्लिश का बहुत महत्वपूर्ण है। किसी देश में चले जाएं बोलने के लिए या पढ़ाई के लिए, 12वीं के बाद आपको इंग्लिश से चाहे बीएससी कीजिए या इंजीनियरिंग ब्रांच में चले जाइए या इसमें मेडिकल लाइन में चले जाइए, तो आपको इंग्लिश की जरूरत है। वहां पे महत्व शुरू हो जाता है, भाई मैंने किया क्या। और यह भी जरूरी है। देखिए, इंग्लिश एक भाषा है, आपको जीवन नहीं बदल सकता है, यह भी है, लेकिन जीविका चलाने के लिए जरूरी है थोड़ा बहुत जानना उसके बारे में। अच्छा, जो है यहाँ से फिर जो है आगे क्या करना चाहते हैं आप? ये यात्रा आपकी पूरी हो जाएगी, फिर जो है आगे क्या जो है? मैं पूरा दुनिया घूमना चाहता हूँ। अच्छा, पूरा विश्व भ्रमण करना चाहते हैं? उसके बाद माउंट एवरेस्ट फतेह करना जो है आपका अंतिम लक्ष्य है? अंतिम लक्ष्य। अच्छा, फिर वहां से जो है, वहां से जीवन बचेगा कि नहीं बचेगा ये भी कोई गारंटी नहीं है। लौट के आते हैं। हाँ, देखिए, जितना है उतना ही में खुश भी रहना चाहिए। मैं ज्यादा यह नहीं सोचता हूँ कि मोह माया जो है सब त्याग दिया। दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो मोह माया त्याग सकता है। हर इंसान के प्रति मोह माया है। आपसे अगर प्रेम है तो वह भी एक मोह माया ही है। आपसे बात कर रहा हूँ, बस इतना है कि इतना जो है, इतना दीजिए जो है प्रभु, इतना दीजिए जहाँ समाए। मुझे भगवान से यही मांगता हूँ, साधु भूखा न जाए। मैं भगवान से यही मांगता हूँ कि मुझे, मेरे जबान से किसी को कष्ट ना हो। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने इतना बड़ा शरीर दे दिया है। स्वस्थ हो, चल रहा हूँ यात्रा इतने दिनों, तो बीमार भी होता हूँ तो ठीक हो जाता हूँ। अच्छा, आपने यात्रा की शुरुआत जो है कब से की, कितने वर्ष पहले? 21 अक्टूबर 2022 में मैं शुरुआत किया था। 3 साल 2 महीना 5 दिन हो चुका है और यात्रा आपकी यात्रा हो चुकी है। 2022 में आपने यात्रा शुरू की थी। अच्छा, तो मतलब ये कब तक खत्म करेंगे इस यात्रा को? फिर कब तक लगता है? अभी 6 से 7 महीना, 6-7 महीने बाद जो है यात्रा ये समाप्त हो जाएगी आपकी। इसके बाद फिर आगे विश्व भ्रमण पे निकलेंगे और फिर माउंट एवरेस्ट। थोड़ा रेस्ट करूंगा 6-7 महीना, थोड़ा शरीर हो जाए अच्छा से। अच्छा, ये जो आपने फ्लैक्स बोर्ड पीछे लगा रखा है बैग पे, उसमें मेरी माटी मेरा देश जो है आपने लिखा है, वो उस लाइन के बारे में कुछ मैं बता रहा हूँ। पहले मैं लिखा नहीं था, यह महाराष्ट्र के लोगों ने लिखा, क्योंकि ना बताना बहुत ज्यादा पड़ता था और मेरा मुंह दर्द करना शुरू। दिन भर बोलता था तो मुंह लोगों को बताते तो वो लिखवा दिए और वो बैनर भी बनवाए हर चीज।
तब से मैं यह थोड़ा महाराष्ट्र में जो है हाँ, ये लगा। कोई पूछता है तो मैं कहता हूँ पीछे पढ़ लीजिए। हाँ, देख तो लीजिए जो इससे है। ना थोड़ा सा अच्छा भी रहता है। मेरी मिट्टी मेरा देश। और देखिए, और इस मिट्टी पे हम लोग जन्म लिए हैं और इस मिट्टी के लिए हमेशा ऋणी रहेंगे हम लोग। जैसे एक माँ ने हम लोग को बचपन से ही पाला है, अपने गोदी में खिलाया है, आज तक वो कर्ज नहीं चुका सकते हैं। उसी मिट्टी पे हम लोग भी जन्म लिए हैं, इसका भी कर्ज नहीं चुका सकते, क्योंकि इस पे जितनी गंदगी हम लोग करते हैं, कितना कूड़ा करकट, लेकिन आज तक कुछ माँ ने कभी जवाब नहीं दिया है। उसी तरह ये मिट्टी भी है, तो इसीलिए हम लोग माँ ही हैं, तो इसका भी आदर करना चाहिए। मेरी मिट्टी मेरा देश, और इसी देश पे है, इसी पे मेरा मृत्यु भी हो, यही चाहता हूँ। भारत के विभिन्न राज्यों में जाकर के अलग अलग संस्कृतियों को जो है जानने समझने के लिए जो है एक्सप्लोर करने के लिए आपने ये पैदल यात्रा शुरू कर दी। कैसी क्या क्या अंतर आपको नजर आया? भारत में जो विभिन्न संस्कृतियां हैं कैसी दिखती हैं आपको, क्या लगता है जो है? अब तो पहले लगता था सब अलग है, अब लगता है सब एक ही है, पूरा देश एक ही है जो है। हाँ, क्योंकि इतना आदमी घूम चुका है, हर इंसान के बारे में सोच चुका हूँ। क्योंकि भाषा ऐसा चीज है, उससे किसी को दिल के बारे में नहीं बता सकते हैं। कई जगह ऐसा बोली है, भाषा है, जैसे एक दूसरे से बात करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं, लगता है गुस्से हैं हम। जैसे हरियाणवी अगर कोई बोल दिया तो थोड़ा सा हार्ड वर्ड है हो जाता है, या खड़ी बोली है। साउथ का हम लोग भाषा नहीं समझ पाते हैं, तमिलनाडु, तो कहते हैं ऐसा है। तो मुझे तो सब अब एक ही सामान लगता है। अच्छा, एक अंतिम सवाल जो है, जो सोशल मीडिया पे जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको और देश के जो युवा हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही कहना चाहता हूँ, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और जो भी आपका गोल है वो पूरा करें, और माँ बाप का भी सम्मान करना चाहिए, क्योंकि आपको जिसने जन्म दिया है, जिसने पाला, उसका भी सम्मान करना चाहिए, और आपका गोल भी पूरा करना चाहिए। ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए कि किसी को नुकसान हो। अपने खुशी के लिए किसी को जीवन बर्बाद भी नहीं करना चाहिए, कष्ट भी नहीं देना चाहिए। अच्छा, और भी युवा अगर आपकी तरीके से जो है पैदल जाने के लिए सोच रहे हो कि हम भी पैदल यात्रा करेंगे, उनको क्या संदेश देंगे आप? मैं यह नहीं कहता हूँ कि मेरे जैसा कोई बने। भगवान ने आपको पहली बार भेजा और अकेले भेजा, साथ में तो भेजा नहीं। आपकी जो सोच है वो करना चाहिए। दूसरे के देख के पैर कभी आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि दूसरे को देख के पैर बढ़ाएंगे तो बहुत चीज नुकसान हो सकता है। क्योंकि आपकी क्या क्षमता है वो आपको पता है, आपकी एबिलिटी है वो आपको पता है, सब किसी को नहीं पता। तो इसलिए ना कभी भी किसी को देख के आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं अपना स्वयं का इच्छा था, मुझे भारत भ्रमण करना है, स्वयं का इच्छा था कि मुझे देश को जानना है, स्वयं का इच्छा है कि मुझे विश्व घूमना है, स्वयं की इच्छा है कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतेह करना है। किसी को देख के यह नहीं मैं पैर नहीं बढ़ा रहा हूँ, तो मेरी इच्छा है तो अपना खुद पूर्ति कर रहा हूँ, दूसरे के भरोसे मैं नहीं चल रहा। पूरे देश में आप घूमे 28 राज्यों में, कैसे कैसे लोग जो है